नमस्कार। पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट किया है कि कैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सीपीयू के डीवीडी ड्राइव में सीडी को डाला, विंडोज़ 7 की सीडी को डाला और फिर उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस हुई और इसी प्रोसेस के अंतर्गत हमने जो हार्ड डिस्क होती है उसके पार्टीशंस भी किए, अलग अलग ड्राइव्स में उसके पार्टीशंस किए। फिर उसके बाद इंस्टॉलिंग पे हमने जब क्लिक किया तो एक स्क्रीन हमारे सामने आई थी इंस्टॉल विंडो करके, और इसमें इंस्टॉलिंग विंडोज़ का एक ऐसा लिखा हुआ आया और यहीं पे हमने वो वीडियो को ब्रेक दिया था। और इसके बाद ये नया वीडियो अभी जब हमने स्टार्ट किया है तो सेम वही स्क्रीन है, पर इसमें कॉपिंग विंडोज़ फाइल कंप्लीट हो चुकी है और एक्सपांडिंग विंडोज़ फाइल 92% अभी तक हो चुकी है। अभी हम सर से जानना चाहेंगे कि पिछले वीडियो के जो हमने एंड किया था और अभी जो नया वीडियो स्टार्ट हुआ इसके बीच में क्या प्रोसेस हुई और आगे जो हम जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे उसमें और क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धीरे धीरे विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन आगे बढ़ता है। पहला स्टेप जिस पर राइट का निशान लगा हुआ है, आप कर्सर देख सकते हैं, जहां पर अभी कर्सर है वहां पर राइट का निशान लगा हुआ है कॉपिंग विंडोज फाइल पे। इसका मतलब कि ये स्टेप हो चुका है। उसके बाद एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल 95% अभी रनिंग में है। इसके जैसे ही ख़त्म होगा 100% होगा। इंस्टॉलिंग फीचर्स इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलिंग अपडेट्स इंस्टॉल होगा और कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन में आपका विंडोज 7 आ जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोसेस होती जाएगी आप देखते जाएंगे। देखिए विंडोज 7 एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूज़र फ्रेंडली है। इंस्टॉलेशन के शुरू से लेकर आखिरी तक के सारे फेसेस में यहाँ पर माउस वर्क करता है। आप माउस से वर्क कर सकते हैं और पार्टीशन बनाकर फॉर्मेट कर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी प्रोसेस होती है। ये काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर भी आता है विंडोज 7। जैसे पेरेंटल कंट्रोल का इसमें एक फीचर होता है। पेरेंटल कंट्रोल में हम यूज़र्स में बहुत सारे सिक्योरिटीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि यूज़र को टाइम बाउंडेशन दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो यूज़र्स केवल किसी लिमिटेड टाइम पे ही कंप्यूटर को यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज़ कंप्यूटर वो यूज़ नहीं कर पाएगा। विंडोज़ 7 में एडवांस फायरवॉल भी होती है, जो कि नेटवर्क में बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आप देख रहे हैं कि एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल 100% डन हो चुका है। जैसे ही वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसमें भी राइट का निशान आ जाएगा और अगले फेस में विंडोज 7 जाएगा। हो सकता है विंडोज 7 इस इंस्टॉलेशन के दौरान कई बार रीस्टार्ट भी हो, तो रीस्टार्ट होना भी इस प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। आप रीस्टार्ट कंप्यूटर जब भी होगा तो ध्यान रखें कि प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी या डीवीडी। इस मैसेज में कोई भी की प्रेस ना करें, केवल की एक ही बार प्रेस की जाएगी, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो दोबारा कोई भी की प्रेस नहीं करना है, वरना इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। केवल आप एक ही जगह पर घूमते रहेंगे। देखिए विंडोज नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू एक मैसेज आया है और जैसे ही ये मैसेज में जो एक पट्टी सी है जो भर रही है, भर जाएगी तो हमारा विंडो 7 का इंस्टॉलेशन थोड़े समय के लिए रुकेगा और सिस्टम रीस्टार्ट होगा। यहाँ पर सिस्टम रीस्टार्ट होगा। जो मैसेज मैंने अभी बताया है, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, इस मैसेज में आप कोई भी बटन प्रेस ना करें, ध्यान रखें, वरना आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ध्यान रखें आप दौरान कई बार आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। सर इसमें मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हमने जो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था और ये अभी हम विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये दोनों के इंस्टॉलेशन के समय में हमको क्या चीज़ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए सिमिलैरिटीज़ तो पार्टीशनिंग की होती है। जैसे कि विंडो एक्सपी में प्राइमरी एक्सटेंडेड लॉजिकल पार्टीशन बनते हैं, वैसे विंडो 7 में भी प्राइमरी एक्सटेंडेड और लॉजिकल पार्टीशन बनते हैं। लेकिन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्टीशन बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। विंडो एक्सपी में आप कीबोर्ड का यूज़ करके पार्टीशन बनाते हैं, विंडो 7 में आप
ड्राइव ऑप्शन में क्लिक करते हैं, माउस का उपयोग करते हैं और पार्टीशन बनाते हैं। इस तरह से अलग हैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस। सर मेरे ख्याल से ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल करने के लिए जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी की ज़रूरत है वो भी शायद अलग अलग ही होगी ना? जी हाँ, विंडो एक्सपी इंस्टॉलेशन के लिए जो स्पेस रिक्वायर होती है वो 2 GB की होती है मैक्सिमम, और विंडो 7 के इंस्टॉलेशन के लिए 4 to 6 GB की स्पेस रिक्वायर होती है हार्ड डिस्क के पार्टीशन में। इसलिए ये ज़्यादा बड़ा पार्टीशन सपोर्ट करता है विंडो 7 हमारा, जबकि विंडो एक्सपी छोटा पार्टीशन लेता है। सर हमने देखा है, हमने एक्सपी और ये विंडो 7 तो किया ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लिया है सर, और भी इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं क्या? जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि 2 प्रकार के कैटेगरीज में ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटा गया है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7 ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जबकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 2008 सर्वर, विंडोज़ 2003 सर्वर, लाइनेक्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंसेस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इन सीरीज में बांटा गया है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल यूज के लिए होते हैं और ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सर्विस प्राप्त करते हैं, इसलिए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नेटवर्क में ज़्यादातर किया जाता है, जहाँ पर वेबसाइट बनाना हो या फिर वेब सर्वर बनाना हो या कोई भी अदर टास्क हो, तो वहाँ पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ 2008 सर्वर या लाइनेक्स आदि का यूज़ किया जाता है, और इनसे जो सर्विस लेते हैं वो सारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिफरेंसेस हैं। सर इसके अलावा हमने और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना है, शायद एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम शॉर्ट में डॉस भी बोलते हैं, और बहुत पहले एक लोटस करके भी एक चलता था, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए सर। देखिए काफ़ी पुराना है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस इसका नाम है। डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये कमांड यूज़र इंटरफेस होता था, इसमें केवल कमांड से ही वर्क हो पाता था। और जो अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं जैसे कि विंडोज़ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 3.1 ऑपरेटिंग सिस्टम एक आया था। विंडोज़ 3.1 के बाद ही विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जिसमें माउस का उपयोग किया जा सकता था और ग्राफिक्स में था, कलरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें मल्टीमीडिया के भी फीचर्स थे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स में था, और डॉस हमारा ग्राफिक्स में नहीं होता है, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है और केवल कमांड से काम होता है उसमें। साउंड्स, वीडियो, ग्राफिक्स, मूवी और पिक्चर की फाइल्स वगैरह उस पर रन नहीं हो सकती हैं, जबकि आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे काम किए जा सकते हैं। सर ये काफ़ी समय से ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, एक्चुअली क्या ये इसकी स्पीड वगैरह पे भी, यानी क्या स्पीड इंस्टॉलेशन की स्पीड एक्चुअली किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मेरे को लग रहा है काफ़ी स्लोली ये इंस्टॉल हो रहा है। हाँ देखिए, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही आपके इंस्टॉलेशन की स्पीड होती है। कोई भी कंप्यूटर सभी फैक्टर्स पे उसकी स्पीड डिपेंड करती है, जैसे कि उसकी रैम, उसका प्रोसेसर, उसकी हार्ड डिस्क, इन सभी चीज़ों में। जैसे कि मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बताऊं कि प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है जो GHz में होती है, गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड में होती है। अगर वो अच्छी है गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड में तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर वर्क करेगा। उसी के साथ रैम होता है। रैम जो होता है वो प्रोसेसर को डेटा पहुंचाने के लिए टेम्परेरी रूप से डेटा स्टोर करता है। तो रैम जितना ज़्यादा कैपेसिटी का होगा, 2 GB या 3 GB या 1 GB रैम अगर होगा तो वो उतना ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएगा और उतना ज़्यादा डेटा ही प्रोसेसर में आपका प्रोसेस होने के लिए जा पाएगा और उतनी जल्दी ही एग्जीक्यूट हो पाएगा। उसी तरह हार्ड डिस्क में भी फीचर्स होते हैं। साटा और पाटा हार्ड डिस्क होती हैं। साटा हार्ड डिस्क 600 MB की स्पीड से 1 बिट डेटा ट्रांसफ़र करती है, जबकि पाटा हार्ड डिस्क 16 बिट डेटा 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र करती है। तो दोनों की स्पीड्स में फ़र्क होता है। इस तरह से कुल मिलाकर कंप्यूटर के सभी पार्ट्स उसकी स्पीड पे फ़र्क डालते हैं। इसलिए जब भी हम कंप्यूटर परचेज़ करें तो इन सभी बातों का ध्यान रखें कि कौन सी स्पीड कौन सा डिवाइस प्रोवाइड करवा रहा है।
तो सर जैसा कि अभी ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विंडोज 7 का, पीछे बैकग्राउंड में कुछ एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो क्या ये इंस्टॉल हो चुका है क्या पूरी तरह? नहीं, अभी हमारा पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक हमारा कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन का फेज, जिस पर अभी राइट का निशान नहीं बना हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद भी कुछ सेटिंग्स और होनी है। लेकिन जैसे ही कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन का फेज में राइट हो जाता है और कंप्यूटर एक बार इसके बाद रीस्टार्ट होगा, तो उस समय हमारा सीडी से जो डेटा इंस्टॉलेशन का वर्क है वो फिनिश हो जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम खुद की कुछ यूटिलिटी इंस्टॉल करने में और भी कुछ समय लेता है। तो आप देखते जाइए, जैसे जैसे स्क्रीन मूव करेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा पूरी। सर ये इंस्टॉलेशन के लिए जैसा कि आपने बताया कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो हम सीडी या डीवीडी का उपयोग करते हैं, जो कि शायद कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड होती है। क्या इसके अलावा भी और कोई तरीका है जिससे हम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल कर सकें? हाँ, और भी कई तरीके हैं। जैसे डीवीडी से इंस्टॉल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप उसे ब्रेक करके सीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पेन ड्राइव में भी पेन ड्राइव को भी बूटेबल बनाकर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकते हैं। इन सभी तरीकों से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में। बायोस में जाके जिस भी तरीके से आप इंस्टॉल करें उसमें फर्स्ट बूट डिवाइस देना होगा। जैसे अगर पेन ड्राइव के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें तो बायोस में रिमूवेबल डिस्क को पहला बूट डिवाइस सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से इंस्टॉलेशन हो सकता है इन सभी चीज़ों से। कई बार स्क्रीन फ्लैश होती है विंडोज 7 के इंस्टॉलेशन के समय, और स्क्रीन फ्लैश होती है। ये सब इंस्टॉलेशन की प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोसेसिंग में काफ़ी समय लग रहा है। कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन हालांकि ये लास्ट स्टेज है और ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की, और ये प्रोसेस अभी चलते ही जा रही है। सर इसके अलावा एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद इसमें यानी क्या अगर केवल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया जाए तो क्या हमारा पीसी प्रॉपरली वर्क करने लगता है क्या? इसके अलावा और कुछ भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है कंप्यूटर को चलाने के लिए? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से आप कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी यूटिलिटी मिलती है, जैसे वर्ड पैड, कैलकुलेटर। इन सभी से अगर आपका वर्क नहीं हो पाता है तो कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, जैसे कि MS ऑफिस है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इन्हें हम इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर की इफिशियंसी को और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे फोटोशॉप के वर्क से हम फोटो एडिटिंग का वर्क कर सकते हैं। ये सभी अलग तरह से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालकर हम उसे और उसमें और इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं और उससे और ज़्यादा वर्क भी हम ले सकते हैं। अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है ये अभी लगभग समाप्ति की ओर है। बस ये नीचे जो ग्रीन कलर का जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, जब ये पूरा लास्ट तक पूरे इसको कंप्लीट कर देगा, ये लास्ट स्टेज तक आ जाएगा, तब हमारा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। और मेरे ख्याल से इसके बाद कंप्यूटर फिर से रीस्टार्ट मांगेगा। जी हाँ, कई बार कई फेसेस में कंप्यूटर इंस्टॉलेशन करता है, रीस्टार्ट हो सकता है, लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। कई बार आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा इसमें। बस प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी मैसेज को आप इंटरप्ट ना करें, उसे आने दें और जाने दें, उस पर कोई भी की प्रेस ना करें, वरना आपका इंस्टॉलेशन नहीं कंप्लीट हो पाएगा। सारे फेस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन में कुछ और समय लगेगा। सर इसमें एक बार ये बता दें, ये जो स्टेजेस जो दिखाई दे रही हैं, कॉपिंग विंडोज़, फाइल्स, अच्छा ये तो प्रोसेस पूरी हो चुकी है। चलिए, तो ये क्या सर, ये अभी कंप्यूटर क्या रीस्टार्ट मांग रहा है? जी हाँ, सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। इसका मतलब आपका सेटअप आगे भी जारी रहेगा कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने पर। सर इसमें जो फीचर्स वगैरह के जो अभी लास्ट स्क्रीन पे हम देख रहे थे कि वो एक्सपांडिंग फीचर्स वगैरह, ये इसका क्या, ये फीचर्स वगैरह क्या होते हैं?
देखिए फीचर्स मतलब विशेषताएं, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हो रहा है उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें उसमें डाली गई हैं। वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं धीरे धीरे आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। तो इसी तरह से उनको अलग अलग स्टेप्स में बांटा गया है ताकि आपको पता चले कि कंप्यूटर में क्या क्या अभी इंस्टॉलेशन में बाकी है और क्या क्या हो गया है। ये यूज़र के लिए ही है ताकि उसे पता चले। देखिए स्क्रीन आपकी आगे बढ़ चुकी है। अब सीडी आप चाहें तो निकाल सकते हैं आपके कंप्यूटर से। अब सीडी का जो इंस्टॉलेशन है वो वर्क आपका फिनिश हो गया है। जैसे ही कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन में उसके बाद जब सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर मैसेज करके देता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद जब दोबारा रीस्टार्ट होता है और स्टार्टिंग विंडो का जो लोगो आता है वहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन 99% डन हो चुका होता है। अब इसके बाद केवल कुछ नॉर्मल सी सेटिंग्स रह गई हैं विंडो 7 की। देखिए सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़। आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है और कुछ चीज़ें बस बाकी हैं जो कि अभी प्रिपेयर हो रही हैं, और उसके बाद आपका डेस्कटॉप आप यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर का, और सारे फीचर्स रेडी है विंडो 7 के यूज़ करने के लिए। सर एक डाउट होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉपी करते हैं। ये एक्चुअली इंस्टॉलेशन और कॉपिंग करने के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए इंस्टॉलेशन और कॉपी में बहुत डिफरेंस है। कॉपी में कोई भी फाइल है उसकी एक कॉपी बन जाती है, जबकि इंस्टॉलेशन में .exe फाइल जो है वो रन होती हैं, ऑटोमेटिकली वो रन होती हैं, और वो उन फाइलों के एक्चुअली वो फाइलें कंप्रेस्ड साइज़ में होती हैं। वो जब रन होती हैं तो उनका साइज़ भी बढ़ जाता है, लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं होता है। कॉपी में जो एज इट इज़ साइज़ है फाइल का वही साइज़ आपको दूसरी जगह उसी फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन .exe फाइल जो हैं जो इंस्टॉलेशन में होती हैं वो इंस्टॉल होने के बाद अलग फॉर्मेट में भी हो सकती हैं और उनका साइज़ भी पहले से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अभी जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से ये अभी आपका जो सिस्टम है जिसमें जो भी यूटिलिटीज़ वगैरह होंगी ये मेरे ख्याल से सबको क्या चेक करेगा? देखिए जो विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सभी ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली लोड करता है। आपको अलग से ड्राइवर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ड्राइवर्स डालने के बाद अभी जो आपका सिस्टम चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस है, इसमें ये VGA का ड्राइवर डालने के बाद आपके मॉनिटर और जो VGA डिवाइस लगा हुआ है आपके कंप्यूटर में उसको चेक कर रहा है कि वो उस ड्राइवर से कॉम्पेटिबिलिटी उसकी ठीक तरह से है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चेकिंग हो रही है। आपका सेटअप तो इंस्टॉल हो चुका है, बस ये कुछ छोटी छोटी प्रोसेस बाकी हैं, इन्हें भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके होने के बाद ही आपका सेटअप कम्प्लीटली इंस्टॉल होगा और आप यूज़ कर पाएंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से। सर इसके अलावा क्या ये साउंड वगैरह का भी जो है, ये साउंड है और भी बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, क्या सारे ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली लेता है या कुछ ऐसे हैं जो हमको बाहर से भी इसमें डालने होते हैं? विंडोज 7 में बहुत सारे ड्राइवर्स के पैकेजेस होते हैं, ये सारे के सारे लोड कर लेता है। बहुत सारे प्रकार के प्रिंटर्स, स्कैनर्स, कैमरा और डिवाइसेस, USB डिवाइसेस, सीरियल डिवाइसेस, साउंड कार्ड, ये सभी ड्राइवर्स विंडोज 7 लोड कर देता है ऑटोमेटिकली और आपको कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जिनके ड्राइवर विंडोज 7 में इंस्टॉल नहीं होते हैं, अगर वो ना चलने लगाने के बाद तो आप उनके ड्राइवर्स डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका विंडोज 7 इंस्टॉलेशन हो चुका है, पूरा सेटअप आपका एक बार और रिस्टार्ट हुआ है। अब इस बार आप अपना डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर रेडी है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से लोड हो चुका है इस पर। सर जैसा कि हमने ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए अपने सिस्टम में, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो हमको हमारी ड्राइव्स को फॉर्मेट करना होता है। क्या ये ज़रूरी होता है? क्या फॉर्मेट करना क्या ज़रूरी है और इससे क्या सारा डाटा जो क्या वो पूरा लॉस्ट हो जाता है क्या? हाँ, आप कह सकते हैं कि फॉर्मेटिंग से डेटा लॉस्ट हो जाता है, लेकिन बिना फॉर्मेटिंग के आप डेटा स्टोर भी नहीं कर सकते। देखिए हार्ड डिस्क में ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर्स होते हैं।
और फॉर्मेटिंग के दो तरीके होते हैं, हाई लेवल फॉर्मेटिंग और लो लेवल फॉर्मेटिंग। हाई लेवल फॉर्मेटिंग में क्लस्टर्स बनते हैं। जब भी आप विंडो के अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं या विंडोज इंस्टॉल करने के समय फॉर्मेटिंग करते हैं, वो हाई लेवल फॉर्मेटिंग होती है। उसमें हार्ड डिस्क में क्लस्टर्स बनते हैं। इन क्लस्टर्स पे ही हमारा डेटा स्टोर होता है। अगर आप नई भी हार्ड डिस्क परचेस करके लाएंगे जिस पर कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन उस पर आप डेटा इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉर्मेट करने से ही उस पर क्लस्टर्स क्रिएट होंगे, और जब तक क्लस्टर्स क्रिएट नहीं होंगे हार्ड डिस्क यूज़ नहीं की जा सकती। तो फॉर्मेटिंग की प्रोसेस से क्लस्टर क्रिएट होते हैं, इससे डेटा भी लॉस हो जाता है, क्योंकि क्लस्टर्स जो है अगर आपके बने हुए हैं और आप फिर से फॉर्मेटिंग करते हैं तो पुराने क्लस्टर्स डिलीट हो जाते हैं और नए क्लस्टर्स बनते हैं। तो पुराने क्लस्टर्स के डिलीट हो जाने से जो पुराना डेटा है वो तो लॉस्ट हो जाता है, और नए क्लस्टर्स बनने से आप नया डेटा उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग की प्रोसेस से डेटा भी लॉस्ट होता है और डेटा स्टोर भी होता है। ये दोनों चीज़ें ही फॉर्मेटिंग की प्रोसेस से होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग की प्रोसेस होती है। इसके लिए फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। फाइल सिस्टम्स जो होते हैं NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, ये सारे फाइल सिस्टम फॉर्मेटिंग की प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो सर क्या फॉर्मेटिंग करना और कोई फाइल को डिलीट करना है, किसी ड्राइव को फॉर्मेट करना और या उसको डिलीट करना, इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, डिलीटिंग की प्रोसेस जो है ये केवल डेटा को हटा देती है क्लस्टर से, और डेटा को हटा देती है ताकि आप उस पर नया डेटा लोड कर सके। और फॉर्मेटिंग की प्रोसेस डेटा को हटाने के साथ साथ क्लस्टर्स भी क्रिएट करती है। क्लस्टर्स एक छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, कीबोर्ड को आपने देखा होगा, कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं, हर कीज़ में एक अल्फ़ाबेट लिखा होता है। उसी तरह से हार्ड डिस्क में क्लस्टर्स बनते हैं, हर क्लस्टर्स में एक बिट डेटा आपका स्टोर होता है। जैसे कि किसी की में A लिखा है तो उसी तरह एक क्लस्टर में A नाम का एक डेटा स्टोर होता है, जिसे 1 बिट डेटा कहते हैं। तो फॉर्मेटिंग की प्रोसेस से यही होता है कि ये सेल्स बनते हैं, ये क्लस्टर्स बनते हैं जिन पे आपका डेटा स्टोर होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप प्रोसेस होती जा रही थी और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बस स्टार्ट हो चुका है। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप के बाद आप विंडोज 7 यूज़ कर सकते हैं अपना। सर एक चीज़ और बताएं, अभी जैसे हम समय समय पे हम देखते हैं कि नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आते हैं। यदि मेरे पास कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर में है और अगर मैं उसको अपग्रेड करके विंडो 8 उसमें करना चाहूँ, तो भी क्या मेरा जो C ड्राइव होगा या जिस ड्राइव में वो उसको डालूंगा तब भी क्या उसको फॉर्मेट करना ज़रूरी है? देखिए, ये डिपेंड करता है। वैसे तो अगर आप विंडोज 7 की जगह विंडो 8 डालना चाहते हैं तो आप अपग्रेड का ऑप्शन यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, जैसे बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, विंडो XP पड़ा है और आप उसके ऊपर विंडोज़ 8 डालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा आपकी ड्राइव को, हार्ड डिस्क के पार्टीशन को। और फॉर्मेट करने के बाद ही आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर डाल सकते हैं। तो अभी स्क्रीन पर हमको दिखाई दे रहा है प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप विंडोज 7 अल्टीमेट। ये लगभग इंस्टॉल हो चुका है, केवल डेस्कटॉप आना बाकी है और डेस्कटॉप आने के बाद भी शायद कुछ सेटअप इसमें बाकी होगा। तो सर से जानना चाहेंगे कि जब विंडोज 7 पूरी तरह इंस्टॉल हो जाए और डेस्कटॉप हो जाए तो जनरली नॉर्मली क्या क्या सेटिंग की जाती है? देखिए, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन अभी यहाँ पर आपको जो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, केवल एक ही आइकन दिखाई दे रहा है, रिसाइकिल बिन का आइकन, और कोई आइकन नहीं है। तो फर्स्ट टास्क होता है यहाँ पर आइकन्स लाने का। राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद पर्सनलाइज में जाएंगे, फिर उसके बाद चेंज डेस्कटॉप आइकन्स में जाएंगे और कंप्यूटर जो भी आइकन्स आप लेना चाहते हैं, यहाँ लिस्ट है, आप चेक बॉक्स में क्लिक करके अप्लाई करके ओके करके आप देख सकते हैं सारे आइकन्स आ चुके हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका डेस्कटॉप जो है काफ़ी छोटे साइज में दिखाई दे रहा है। इसे आप रेजोल्यूशन सेट करना होगा आपको। फिर से राइट क्लिक कीजिए, पर्सनलाइज में जाइए, उसके बाद
आपको डिस्प्ले में जाना होगा। नीचे देखिए डिस्प्ले है, जहाँ पर कर्सर है माउस का, डिस्प्ले में जाने के बाद एडजस्ट रिजोल्यूशन में जाना होगा, और जो रिजोल्यूशन है उसे आप सेट कर सकते हैं। अपने मॉनिटर के अकॉर्डिंग ही ये रिजोल्यूशन सेट होगा। आपको अप्लाई करके ओके करना होगा, और आपका डेस्कटॉप जो है वो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये सर, ये रिजोल्यूशन क्या होता है ये? देखिए, जो हमारा मॉनिटर होता है ये पिक्सेल्स से मिलकर बनता है। पिक्सेल्स जो होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं स्क्रीन पे। इन होल्स में ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पिक्चर ट्यूब के, ये आकर चमकते हैं और आपकी पिक्चर बनती है। तो उनका साइज होता है लंबाई गुणित चौड़ाई में। उस साइज को हमें सेट करना पड़ता है, तभी हम पिक्चर्स को देख सकते हैं। तो अपना जितना भी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, मॉनिटर का आपका जितना भी साइज़ होगा, उस अकॉर्डिंग आप रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका मॉनिटर जो है वो फुल स्क्रीन पे वर्क करेगा। देखिए, मैंने जैसे ही रिजोल्यूशन में सेट किया है 1024, और हमारा जो डेस्कटॉप है वो पूरी फुल स्क्रीन पे आ चुका है। आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पे हमारा डेस्कटॉप है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से हमने ये विंडोज 7 को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया। उसमें क्या जो बेसिक अपडेट्स वगैरह होती हैं वो हमने कैसे की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से इंस्टॉल करना सीख जाएंगे। और भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, उनको भी हम आगे जानेंगे। तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।